हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो फ्रेशर्स हैं और यहाँ पे जो एक बार सीटेट दे भी चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो 2023 का अपडेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेस होता है, चाहे CDP का हो चाहे कोई सब्जेक्टिव हो, जैसे आपने मैथ से किया, साइंस से किया है, क्या बेस यहाँ पर आता है, किन साल के बच्चों के बेसिस पे बना के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन कंसर्न इस वीडियो का यही है कि जो स्ट्रक्चर है, पेपर पैटर्न है, जो यहाँ पे फ्रेशर हैं, जो अभी तक सीटेट नहीं दिए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, उनको जाहिर सी बात है नॉलेज नहीं इस चीज़ की, तो मैं डीप में सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, कहाँ से कितने पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाने वाला हूँ। जल्द ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाएगा, साथ ही साथ मैथ्स एंड EVS के जो सेक्शंस हैं एनवायरमेंटल साइंस के, उस पर भी फोकस ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मोटा मोटा आपको बता दें तो 2.5 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, सुबह शाम में पेपर होता है, 2 शिफ्ट में एक ही दिन का पेपर होता है। जो 1 से 5 तक के भरे हैं उनके सुबह में पेपर होता है, जो 6 से 8 भरे हैं उनका शाम में पेपर होता है, जो दोनों भरे हैं उनको दोनों पेपर आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 1 में क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। देखिए बाल विकास एंड शिक्षण शास्त्र जो यहाँ पे है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे 30 MCQs आते हैं। ठीक है, 30 MCQs जो है CDP के आते हैं, ये सारे थ्योरेटिकल होते हैं। जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं वो CBT होते हैं, मीन्स कंप्यूटर पे होते हैं, लिखित नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है जो नए स्टूडेंट्स हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, आपको बता दें, कई लोग यहाँ पे कह रहे थे होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब जो भी आप करेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसलिए इस पेपर को कोई छोड़ के नहीं आता है, सारे पेपर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं। देखिए लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो है टफ आती है, इसलिए लोग लैंग्वेज वो वाली लेते हैं जो उनकी ईजी होती है, जो लैंग्वेज उनको आती है पहले से, जो पढ़ चुके हैं। इसलिए लैंग्वेज ऐसी लेनी चाहिए आपको, लैंग्वेज 1 कि जो आप आसानी से क्वालिफाई कर लें, क्योंकि लैंग्वेज 1 में पोएम्स वगैरह आती है ना, थोड़ा टफ आती है। मैंने सीटेट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, तो स्ट्रेटजी वगैरह मेरा है और मैं आपको बताऊँगा अभी आगे चल के। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 2 जो है यहाँ पे आपको लैंग्वेज 2 कोई भी आप ले सकते हो। जैसे लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, तो लैंग्वेज 2 संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, जो भी अगर आपको आता है सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज जहाँ तक हिंदी लेना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, मैं आपको एक लैंग्वेज की पर्टिकुलर वीडियो जो है कल तक बना के दे दूँगा, कौन सा आपको लेना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है कोई बात नहीं, करेक्शन से विंडो खुलती है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1 में आपके 30 MCQs इसके भी आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 2 में जो है 30 MCQs आते हैं, 30 मार्क्स के ये भी होते हैं। मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये पांचों सब्जेक्ट पेपर 1 में कंपलसरी होता है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपने साइंस लिया है, मैथ लिया है, सोशल साइंस आपने किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पांचों आपको देना पड़ेगा अगर आपने पेपर 1 भर रखा है तो। ठीक है, 30 MCQs मैथमेटिक्स से आएंगे और आपके 30 MCQs एनवायरमेंटल साइंस से आएंगे, जिसको EVS कहते हैं। 30-30 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 150 मार्क्स, 150 MCQs निकल के आ गए, 2.5 घंटे का पेपर हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो लेवल है स्टैंडर्ड में आपको बता दूँ, जो पेपर 1 है वहाँ पे 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनको साइकोलॉजी को समझ के जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो 6 से 11 तक के साल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर प्रश्न आते हैं, मतलब छोटे स्तर के प्रश्न आते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या सोचना चाहिए टीचर को, ऐसे क्वेश्चंस बना के आते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप NCERT से पढ़ सकते हो, 1 से 5 तक की जो NCERT आती है उससे आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज अगर आप चूज़ करेंगे तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में फ़र्क होता है। ठीक है, पहले लैंग्वेज अगर आपने हिंदी लिया है, दूसरी हिंदी नहीं ले सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं पेपर 2 की जो यहाँ पे आपकी बेस्ड है। ठीक है, देखिए पेपर 2 की जो है क्लासेस 6 से 8 के लिए जो भरते हैं, 2.5 घंटे का पेपर ये भी होता है। यहाँ पे CDP आपकी वही आएगी। लैंग्वेज में आपके 1 लैंग्वेज 2 वही सेम लैंग्वेज जो आपने पेपर 1 में डाला है वही लैंग्वेज यहाँ पर भी आपकी आएगी। ठीक है, CDP के क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, लैंग्वेज 30 रहेंगे और लैंग्वेज 1 30 रहेंगे, लैंग्वेज 2 30 रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पोएम्स होती हैं। देखिए 15 नंबर के तो आपके सब्जेक्टिव कुछ आ जाते हैं। ठीक है, और 15 नंबर के CDP की आती है। CDP मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये पांचों सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए जो CDP है वो ये तो टोटल CDP आएगी। सेक्शन 1 में 30 MCQs 30 क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज में 15 CDP रहेगी और लैंग्वेज 2 में 15 CDP रहेगी। 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज से, इंग्लिश से रहेंगे या हिंदी से रहेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन जो है आपके 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो CDP से होते ही होते हैं। तो CDP पढ़ना, मजबूत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो साइंस साइड से BEd वगैरह किए थे
वो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे। 60 MCQs आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 30 MCQs जो है आपके मैथ और साइंस से होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके CDP के होंगे। CDP मतलब जो मैथ एंड साइंस के बारे में बच्चा सोचता है और टीचर बच्चे के बारे में सोचता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। 60 मार्क्स के हो गए। सोशल साइंस में भी सेम चीज़ है, 60 MCQs जिसमें से 30 CDP हो जाते हैं और 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं विषय से रिलेटेड। जैसे सोशल साइंस अगर आपने लिया तो ये भी 60 मार्क्स के होते हैं, 150 MCQs और 150 मार्क्स के। अब देखिए पेपर 1 में 6 से 11 तक के जो बच्चों की साइकोलॉजी थी उसको समझ के क्वेश्चंस आ रहे थे। यहाँ पे 11 से 14 साल के जो बच्चे की मानसिकता होती है उसके ऊपर प्रश्न आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाता है पेपर 2 में, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको जानकारी समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पेपर का पैटर्न है 2023 का कैसे है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। बुक्स मैंने बताया NCERT आप 1 से 5 तक के पढ़ लीजिए। 80% सिलेबस आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 महीने के आसपास है, सफिशिएंट समय है, आसानी से सीटेट आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। नोटिस एंड अपडेट्स, वैकेंसीज़ की सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।